अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त इंतहाई इंटरेस्टिंग हो चुकी है और ये हार्डकोर कानूनी नुक्तों और उनकी पेचीदगियों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स। आज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके फैसलों से ये तयन होना था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती किस हद तक कायम हो रही है, इदारे किस हद तक रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं, सिंसियर नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का अदालतों पर एतमाद बहुत ज्यादा शेक हुआ जब इमरान खान के खिलाफ और शहबाज शरीफ के हक में तो रात 11 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन मॉडल टाउन मैसेकर हो या दीगर जितने भी लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, आज तक बड़े बड़े कत्ल हो गए, बड़े बड़े जुर्म हो गए, सरजद हुए, लेकिन जिन लोगों के साथ वो जुराइम किए गए थे, जो मजलूम थे, जिन पर जुल्म किया गया था, वो आज तक इंसाफ के मुंतजर हैं और दिन के 11-12 बजे भी उनको मौका नहीं मिलता कि उनको सुना जाए, जबकि शरीफ खानदान को रिलीफ देने के लिए रात 11 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं। सो आज बहुत ही बदकिस्मती की बात है, जैसे पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि जिस केस में फौरी तौर पर फैसला दिए जाने की जरूरत थी, उस केस पर महीने बाद की तारीख मिल गई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को, जिसमें मजमूई तौर पर इन दोनों पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं वो 40 अरब रुपए से जायद की मालियत के हैं। उन केसेस में खैर से दोनों बाप बेटा को जो है वो खुली छूट मिली हुई है अदालतों की जानिब से और अभी भी पूरे महीने बाद की तारीख मिल गई और शहबाज शरीफ जाहिर है कि अब इस महीने को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए FIA पर मजीद दबाव डालेंगे। वो तो पहले ही पूरी तरह से FIA को उन्होंने उसकी गर्दन दबोच ली है कि खबरदार मेरे खिलाफ कोई भी चीज इस तरह इसको आइंदा परसू करने की कोशिश की, खबरदार इसको ऐसे किया और पूरी डायरेक्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, FIA के अमले को बुरी तरह से हिरासा किया जा रहा है। लेकिन आज जो FIA के अमले की मुजरिमाना खामोशी थी अदालत में, शहबाज शरीफ के डर से वो खामोश थे। जब शहबाज शरीफ के वकील ने जज साहब को बताया कि जी मेरा क्लाइंट, चूंकि आपको पता है कि अब वजीर आजम पाकिस्तान है, तो वो कैबिनेट मीटिंग चेयर कर रहे थे, लिहाजा वो नहीं आ सके। तो इस पर जब FIA बिल्कुल लेट गया और खामोश रहा और उसने बोला ही कुछ नहीं, तो उस पर जज साहब को थोड़ी सी जाहिर है कि न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए कहना पड़ा कि आइंदा आपके क्लाइंट को खुद आना पड़ेगा अदालत में, इससे कतई नजर कि वो वजीर आजम है या कौन सा ओहदा रखते हैं। तो जाहिर है कि जहां और इतनी तारीखें मिली हैं वहां पर तारीख का ये सिलसिला चलता रहेगा। ये केस अब कहां खत्म होने वाला है। तो FIA इमरान खान दौर में कम से कम इतना फर्क जरूर था कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी और वो जो भी मुजरिम अंडर डिस्कशन होता था, मुलजिम माफ कीजिएगा, तो उनको भरपूर तरीके से वो काउंटर करते थे, उनके वकला के साथ बहस किया करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे, पूरी डिबेट होती थी अदालत में। लेकिन आज FIA का जो मुजरिमाना खामोशी थी उसकी वजह से जाहिर है कि पूरी कौम को पता चल गया कि किस हद तक शहबाज शरीफ ने आते ही FIA को दबा लिया है और अब मजीद महीने का मार्जिन इसीलिए मिला है उनको कि और ज्यादा अब दबोच ले उन्हें। और इसी तरह हमजा शहबाज, उसको भी खुली छूट मिली हुई है। जबकि दूसरी तरफ जिस केस का फैसला आप ये देखकर आपने करना है कि हमजा शहबाज जिस गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से वजीर आला की वोटिंग करवा के आया है और जो डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की क्रेडिबिलिटी पर, उसकी इम्पार्शलिटी पर ही शक किया जा रहा है कि ये बिक गया है, ये लोटा है। और वो आपने सारे मारपीट के मनाजिर देखे थे जब चौधरी परवेज इलाही साहब को भी मारा गया, ये दोस्त मजारी जो डेप्यूटी स्पीकर है पंजाब असेंबली का, इसको भी मारा गया कि ये 3.5-4 साल PTI से सारे फायदे लेकर और इतनी जबरदस्त सीट एंजॉय करने के बाद एंड पर इस पर इल्जाम लग रहा है कि ये अपना जमीर बेचकर दूसरी तरफ चला गया और इसने हमजा शहबाज को जीतने में मदद दी। इल्जाम आयद किया जा रहा है दोस्त मजारी पर। तो अब सूरत हाल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुलजिम हैं, 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जिन पर करने का इल्जाम है, उनको आपने महीने तक की आजादी दे दी है, वो और ज्यादा इदारों को दबाएंगे। जबकि ये वाला जो केस था कि जिसमें आपने ये देखना है अभी कि ये गैर आईनी तरीके से कैसे ये सब कुछ हो गया कि टेक्निकली तो आज भी बुजदार CM पंजाब है, टेक्निकली आज भी CM पंजाब बुजदार है, तो ये कैसे बन गया, ये कैसे क्लेम कर रहा है। जबकि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को खत लिखा है उसमें कानून की शिकें मेंशन कर करके बड़ा लेंथी जवाब दिया उन्होंने कि कानून की ये शिक कहती है, प्रूव करती है कि मैं दुरुस्त हूं अपने मौकफ में
और मैं इससे नहीं हलफ उठवाऊंगा वजीर आला पंजाब का, वहां पर अदालत कहती है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हलफ उठवाया जाए। तो जाहिर है कि इससे अदालत की इम्पार्शलिटी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि मरियम नवाज को भी अपना ऑलरेडी कमजोर केस, जिसमें वो बहुत बेइज्जत हुई जब 3 जो है बेंच वो बनकर तहलील हुए, और अब पूरा मुल्क बहस कर रहा था इस बात पर कि मरियम नवाज तो कहती थी कि ट्रे में भी रख के मुझे पासपोर्ट दे दो, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बाहर, तो ये अब किधर पासपोर्ट मांग रही हैं। तो इसलिए उनको मशवरा भी दिया गया और उन्होंने खुद भी कहा कि ठीक है, फिलहाल इस बेइज्जती से बेहतर है कि शेर बनने की कोशिश करें, जो इनका इंतखाबी निशान भी है, जो आज फवाद चौधरी ने कहा कि अब तो इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपना इंतखाबी निशान लोटा रख लेना चाहिए, शेर और तीर की बजाय। तो ये सारी आज की जो डेवलपमेंट थी, इसमें जो एक बहुत ही घिनौना खेल इलेक्शन कमीशन खेलने जा रहा है नाजरीन, वो ये है कि मर्दमशुमारी के नाम पर अब ये टाइम पास करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे कि जी हमने तो मर्दमशुमारी करनी है। हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी तो हुआ करती थी, जहां तक मेरी इत्तलात हैं 2017 में अभी मर्दमशुमारी हुई है, और अभी ये 2027 में बनती थी होनी। ये किधर एकदम से इन्हें मर्दमशुमारी याद आ गई है अचानक से। और फिर ये कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां भी होनी है। तो ये जो आइन और कानून की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, अदालत को जवाब देकर। आपको याद होगा जब ये आर्टिकल 63A की बात हो रही थी और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने या ना बनने की जो सारी बात हो रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात, आर्टिकल 5 पर भी जो अदालत ने फैसला देना था, उसमें आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के अमले को भी बुलाया गया था और उनसे सवाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इफ्तारी के बाद कि आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर 2022 यानी इस साल के अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकते। और अब वो फरमाते हैं कि हम तो मई, जून, जुलाई 2023 से पहले नहीं करवा सकते। तो उसके लिए क्या टेक्निकल प्ली ली है कि जी अभी तो मर्दमशुमारी होना बाकी है, जाहिर है वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें कई महीने गुजरेंगे, फिर हल्का बंदियां है तो उसमें ठीक ठाक टाइम लगेगा। तो कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि ये जानबूझकर बदनीयती पर मबनी डिले है और इनका टेक्निकली वो मकसद भी हल हो जाएगा। तो जाहिर है इसमें कहा जा रहा है कि मुख्तदिर हल्के भी उनको इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। इट्स जस्ट रूमर। ये बहुत सी गॉसिप और रूमर्स में से एक रूमर है कि मुख्तदिर हल्के भी इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन अपनी इस बदनीयती पर मबनी घटिया हरकत में किस हद तक कामयाब होता है, ये चीज डिसाइड करेगी कि मुख्तदिर हल्के वाकई इनके पीछे खड़े थे या नहीं खड़े थे। और आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है उसने पूरी दुनिया की तारीख में ट्विटर पर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज तक कोई ट्रेंड इतना ज्यादा मकबूल नहीं हुआ जितना इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर मकबूल हो चुका है, और मुसलसल होता जा रहा है। लोग अभी भी नहीं रुके, बहुत ज्यादा तादाद में रोजाना की बुनियाद पर लाखों ट्वीट्स इस हैशटैग पर की जा रही हैं दुनिया भर से, और अभी तक जो है जाहिर है अभी करोड़ों में फिगर जा पहुंचा है कि जितनी ट्वीट्स इस पर हो चुकी हैं। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की एक बात चल रही है, जो कि अब कल जो इजलास बुलाया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, अब देखते हैं कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता है। क्योंकि अगर दोस्त मजारी के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर जाहिर है कि हमजा शहबाज की जो सारी वोटिंग हुई जिसपे पीटीआई ऑलरेडी शक कर रही है, और यही बात अदालत को भी बता रही है कि ये बहुत मशकूक सा था सारा प्रोसेस, उस्मान बुज़दार तो अभी तक एक्टिंग सीएम है वगैरह वगैरह। तो इस सारी चीज पर जाहिर है कि वो डाउट्स, बड़े सीरियस डाउट्स और बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे अगर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर होती है तो फिर जाहिर है पीटीआई का और काफ लीग का बयानिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसके वैसे कामयाब होने के चांसेस मुझे इसलिए ज्यादा लगते हैं कि बाकी तो अल्लाह को पता है कि क्या होना है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पॉलिटिशियंस हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, आपकी जुडिशरी हो, जितने भी इदारे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये याद रखिए कि कभी भी पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जाते। जो पब्लिक वेव होती है, जो पब्लिक ओपिनियन की वेव बन जाती है, वो उस हिसाब से चलते हैं। ये एक फैक्ट है। तो जिस तरह से महीना पहले जिस तरह से पीटीआई का पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ज्यादा नहीं रहा था, ये जो महंगाई का नैरेटिव और ये जिस तरह से इन्होंने ना अहली का नैरेटिव बना रखा था मीडिया को पैसा लगा लगा के, आज आप देखते हैं कि इमरान खान दौर की निस्बत कहीं ज्यादा महंगाई जो है, आटा हो, चीनी हो,
ये क्या इसका नाम है, बिजली है फी यूनिट, पेट्रोल जो है अब मिफ्ता इस्माइल वापस आकर बताया जा रहा है कि वो ठीक ठाक उसकी भी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। और वो वैसे भी बरमला इस चीज़ पर इख्तलाफ करते हैं कि इमरान खान ने बिला वजह जून तक जो है जून 2022 तक ये रिलीफ दे दिया था अवाम को कि जी 150 रुपए फी लीटर से ज्यादा कीमत नहीं होगी पेट्रोल की, क्या जरूरत थी ये कहने की, अब हम भी फंस गए। और उन्होंने ये बरमला कहा था कि ये इस तरह का फैसला जो है इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए किया। भाई इमरान खान को पता था कि आप इस तरह की साजिश करके तशरीफ लाने लगे हैं, वो तो अपनी हुकूमत के हवाले से उन्होंने फैसला किया था ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वक्त महंगाई ज्यादा है इमरान खान दौर की निस्बत, लेकिन आज मीडिया की जुर्रत नहीं है बात करने की। वो क्यों नहीं है उस पर जरा अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह कल, कि किस तरह से इनको लालच दिए जा रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग की जा रही है। एक बहुत दो बातें इमरान खान के लिए बड़ी हौसला अफजा हैं, बड़ी खुशखबरियां हैं इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के लिए, वो भी अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और मैं आपको स्टेटिस्टिकली प्रूव करूंगी, मतलब वो सिर्फ ओपिनियन नहीं होगा, वो सिर्फ बात नहीं होगी, वो किसी की भी राय नहीं है, वो स्टैट्स हैं, वो फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिलहाल ये इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये जो टेक्निकल बहाने कर करके डिले करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को, क्योंकि इससे इमरान खान का जो क्लेम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका काफी सारा अमला मिला हुआ है नून लीग के साथ, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। और शहबाज शरीफ पर भी जो बात की जाती थी कि जी ये आकर इदारों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो भी उन्होंने बिल्कुल सही, जो अवाम ने उनको प्राइम मिनिस्टर का खिताब दिया था, उन्होंने बिल्कुल खुद को साबित किया है कि मैं वाकई प्राइम मिनिस्टर हूं, कि मैं क्रिमिनल्स को सपोर्ट करूंगा, अपने क्राइम्स को भी सपोर्ट करूंगा, दूसरे क्रिमिनल्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। सिर्फ FIA को प्रेशराइज करना ही नहीं, बल्कि सेहत कार्ड जैसा जबरदस्त मंसूबा कि उसको उसका बेड़ा गर्क करके उसको वापस वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करके, और जो तमाम सरकारी मुलाजिमीन जो माशाल्लाह खाते पीते सरकारी मुलाजिमीन थे, अच्छे खासे खाते पीते घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो सिर्फ लूट मार के चक्कर में जिन्होंने अपने नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज की लिस्ट में डलवाए हुए थे कि हमें भी मुफ्त का पैसा हर महीने आता रहेगा, जो PTI हुकूमत ने आकर डॉक्टर सानिया निश्तर ने आके वो बहुत सारे नाम निकाले थे और बाकायदा लिस्ट जारी की थी कि ये वो सरकारी मुलाजिमीन के नाम है, और वो ठीक ठाक सैकड़ों की तादाद में थे। तो वो एक बुरी खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने शाजिया मरी से मुलाकात के बाद हिदायत जारी कर दी हैं बतौर वजीर आजम कि जी वो तमाम नाम जो PTI हुकूमत ने निकाले थे, उन तमाम नामों को दोबारा से बेनिफिशरीज की लिस्ट में डाला जाए। तो अब वही लूटमार होगी कि वही खाते पीते लोग जो हैं वो गरीब लोगों के हक पर डाका डालेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया था माशाल्लाह। अभी उसको सारे चीज को रिवर्स करेंगे, तो वही बात कि शहबाज शरीफ ने खुद को वाकई प्राइम मिनिस्टर साबित कर दिया कि इदारों को भी अपने हक में और मेरिट के खिलाफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेरिट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो अच्छे पब्लिक फ्रेंडली बल्कि पुअर पीपल फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स थे गरीब आवाम के लिए थे, उनको भी ये वापस वही अपने गुलू बटों को खिलाने पिलाने के चक्कर में है कि बस उनको किसी तरह फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि सऊदीया में राब्ते कर रहे हैं शहबाज शरीफ के, हमने उम्रा जो सरकारी उम्रा ग्रुप है जब जाएगा तो पाकिस्तानी हमारी बेइज्जती ना करें, वहां पे इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे ना लगे, लिहाजा वहां पे भी अपने गुल्लू बट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो चाहते हैं कि हमारे गुल्लू बट जो हैं वो इनकरेज फील करें, क्योंकि आपको पता है बिरयानी ही तो इनका डीजल है, वो वाला नहीं, असली वाला डीजल। तो बिरयानी ही तो इनका डीजल है जिसपे चलते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। और वैसे एंड पे मुझे एक बात याद आ गई है, अल्लाह माफ करे, करनी ही चाहिए लेकिन बहुत ही आई फाउंड इट रियली हिलेरियस, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा किसी ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि सदर ना बनाए जाने पर वो इस कदर नाराज हो गया है कि अब वो फ्यूल स्टेशन पर भी नहीं मिल रहा। तो आपको पता है ना कि डीजल की किल्लत हो गई है पूरे मुल्क में, जिस तरह से बड़ा बहरान है। तो अल्लाह माफ करे, है तो बहुत ही सीरियस सूरत हाल, लेकिन किसी पर चोट करते हुए पाकिस्तानी अवाम ने ये एक काफी मजे का चुटकुला बनाया, तो मैंने सोचा कि आई थॉट आई शेयर विद यू। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कुछ घंटों बाद आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है और मैं PTI के हवाले से आपको 2 खुशखबरियां सुनाऊंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।